नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाई जा रही अपनी खास सीरीज में आज हम एक ऐसे शहर की बात करने जा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों सपा और बसपा ने कभी जीत नहीं दर्ज की। दोनों दलों का वहां पर लोकसभा चुनाव में कभी खाता भी नहीं खुला, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने इस सीट पर 7 बार जीत दर्ज की। देश में हुए 17 बार के आम चुनावों में इस सीट पर भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की। एक बार जनता दल, एक बार भारतीय लोक दल और सीपीएम ने भी इस सीट पर एक बार जीत दर्ज की है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जिंदा शहर बनारस की। काशी नगरी के नाम से मशहूर गंगा के किनारे बसा ये शहर अपनी लोक सभ्यताओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। कभी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यह शहर फेमस रहा, तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हुए विवादों की वजह से। लेकिन जो भी हो, बनारस को यूं ही जिंदा शहर नहीं कहा जाता। ये वही शहर है जहां श्मशान में होली खेली जाती है तो मणिकर्णिका घाट पर पूरी रात चिताएं जलती हैं। वही शहर है जहां पर आपको गंगा आरती सुनाई देगी तो शंख और घड़ियाल घंटों की धुन पर ऐसा महसूस होगा कि आप यूपी की धार्मिक नगरी में आ गए हैं। लेकिन बनारस अपनी राजनीति के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि ये वही शहर है जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। आइए हम आपको इसी सीट के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि उस लोकसभा सीट का इतिहास आखिर क्या रहा है। वाराणसी लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें शहर की सीटों की बात करें तो वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण और वाराणसी कैंट विधानसभा शामिल है। इसके अलावा रोहनिया और सेवापुरी 2 ऐसी विधानसभा हैं जो ग्रामीण इलाके से आती हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल का कब्जा है, जबकि वाराणसी के वर्तमान सांसद नरेंद्र मोदी हैं जो 2014 और जो 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे। तो ऐसे में वाराणसी की पूरी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का कब्जा बरकरार है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव में उतरने की घोषणा करके हलचल मचा दी थी। कई राजनीतिक दलों के नेता यहां से अपना भविष्य तलाश रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की घोषणा करते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और हुआ भी वही। नरेंद्र मोदी दोनों चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंच गए। अब बात करते हैं वाराणसी लोकसभा सीट के इतिहास की। यहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री भी जीतकर सांसद बने हैं। 1952 में देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में इस सीट से रघुनाथ सिंह ने चुनाव जीता था। 1957 और 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेसी नेता रघुनाथ सिंह सांसद चुने गए, तो साल 1967 में यहां पर पहली बार सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री यहां से सांसद बने, तो वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के बदौलत वाराणसी से जनता पार्टी के चंद्रशेखर चुनाव जीते। 1980 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी वाराणसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। 1989 में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने चुनाव में जीत दर्ज की। साल 2004 में यहां पर कांग्रेस के राजेश मिश्रा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि 2009 के बाद से अब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और लगातार बीजेपी ने अपना वर्चस्व यहां पर कायम रखा है। 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी प्रयागराज से वाराणसी चुनाव लड़ने आए और उन्हें यहां की जनता ने सराखों पर बैठाया और संसद पहुंचा दिया। इसके बाद साल 2014 और 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से दावेदारी पेश की। उनके दावेदारी करने का फैसला भी सही रहा, क्योंकि वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को खूब प्यार, खूब आशीर्वाद दिया। दोनों बार नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते और सांसद बने। आज की स्टोरी में आपने सुना यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास। यूपी की सभी 80 सीटों की तमाम जानकारियों, इतिहास और उनकी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।